आतवार रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारी स्टेशनों पे नशर करना। याद थो आतवार 15 अप्रैल सुबह 1 बजे मन की बात। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए किसी सौगात से कम नहीं है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सालिहा शब्बीर ने मुसन्निफा बनकर कायम की अपनी अलग शिनाख्त और नौजवानों की दिलचस्पी को फरोग, नेशनल लेवल वाटर स्पोर्ट्स कोचिंग का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अर्जुमंद अली खान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज और मुआवजे पर होने वाले खर्च से आवाम को राहत देने की। वैसे तो इस स्कीम का आगाज माली एतबार से कमजोर लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के लिए मुल्कगीर सतह पर किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के दायरे में कुल आबादी को शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत न सिर्फ लोगों में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाने का रुझान देखने को मिला, बल्कि जिन लोगों ने नाम रजिस्टर्ड करवाकर सेहत कार्ड हासिल किए हैं वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं। इलाज और मुआवजे के हवाले से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सूदमंद साबित हो रही है, इसी पर पेश है पुलवामा से हमारी ये रिपोर्ट। इलाज और मुआवजे के हवाले से लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हों, इस मंसूबे को यकीनी बनाने के लिए ही मरकजी हुकूमत की जानिब से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कौमी सतह पर लॉन्च किया गया। माली एतबार से कमजोर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई इस स्कीम से जम्मू कश्मीर के तमाम लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। लिहाजा इस स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए लोग सेहत कार्ड यानी गोल्डन कार्ड हासिल करने में लगे हैं और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो कार्ड हासिल कर चुके हैं। वो अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त करा रहे हैं। पुलवामा के अस्पताल की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है जो हर किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब हर किसी को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। सर, गोल्डन कार्ड बनाने से ये फायदा है कि मतलब जो भी कोई है इसमें हर किसी को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है, चाहे सर्जिकल पेशेंट हो, चाहे गायनी का कोई हो, जो भी कोई पेशेंट है सर इसमें आ रहा है कि उसके लिए हर किसी के लिए फ्री ट्रीटमेंट है इसमें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बेस्ट स्कीम है और मैं हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये बनाना चाहिए। अगर पुलवामा के इस अस्पताल की ही बात करें तो यहाँ पर आने वाले ऐसे मरीजों की बड़ी तादाद है जिनके पास सेहत कार्ड है और उससे इस्तेफादा भी कर रहे हैं या कर चुके हैं। महज पुलवामा के इस अस्पताल से ही अभी तक 1456 मरीज इस सेहत कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपना इलाज करा चुके हैं, जिन पर इलाजो मुआवजे का तकरीबन 66 लाख रुपए का खर्च आ चुका है। जाहिर है इस खर्च की अदायगी हुकूमत की जानिब से ही होगी, क्योंकि सेहत कार्ड रखने वाला 5 लाख रुपए तक के खर्च का इंश्योरेंस कार्ड जो रखता है। इसके अलावा इस अस्पताल में वो लोग भी आ रहे हैं जो अपना सेहत कार्ड या गोल्डन कार्ड, जिसे इंश्योरेंस कार्ड भी कह सकते हैं, बनाना चाहते हैं। जाहिर है इस गेम चेंजर स्कीम से कौन इस्तेफादा नहीं करना चाहेगा। बहुत जबरदस्त रुझान है लोगों का आजकल इस स्कीम के। अगर आप हमारे सेक्शन में जाएंगे नीचे तो आप काफी रश पाएंगे लोगों का, बड़ी भीड़ होती है वहां कार्ड बनाने के सिलसिले में लोग आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है जिससे खासकर J&K में ये यूनिवर्सल करार दी गई है। तो जो हर एक जो भी शहरी है J&K का वो इसका फायदा उठा सकता है। यकीनन जम्मू कश्मीर के लिए ये बात खुशाइंद है कि यहाँ के हर शख्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया गया है। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर के आबादी को इलाजो मुआवजे में माली मदद की जो सौगात दी गई है वो अपने आप में एक मिसाल है। इस स्कीम के तहत मिले सेहत कार्ड का इस्तेमाल लोग महज सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी कर सकते हैं। बीमारी की हसासियत को देखते हुए
कई तरह के मेडिकल पैकेज को इसमें शामिल किया गया है। जाहिर है इसका मकसद मोहलिक बीमारियों से 2-4 अफराद को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। पिछले 2 साल से दे रहे हैं सर, ये डायलिसिस दे रहे हैं गोल्डन के तहत। हमें पहले बहुत पैसे से मिलते थे, लगते थे सर इस गोल्डन कार्ड में बगैर। जब गोल्डन कार्ड बनाया तो सर कुछ पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं। अब गोल्डन कार्ड सर बहुत अच्छा है कि ये गवर्नमेंट ने जो ये कार्रवाई की है सर बहुत अच्छा है। अब गोल्डन कार्ड जिसने भी बनाया वो बना से जल्दी सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कदम उठाया उन लोगों ने कि मैं बहुत सोच रहा हूँ कि जिसने भी गोल्डन कार्ड नहीं बनाया वो पहले गोल्डन कार्ड बनाया। ये बहुत अच्छा लाभ उठाया इसका, ये बहुत अच्छा गोल्डन कार्ड है। बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को लेकर मरकजी हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस सम्त में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यकीनन एक संग मील है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को लेकर किस कदर पुरअज़्म है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के किसी भी शख्स को अब घबराने की जरूरत नहीं है कि वो इलाजो मुआवजे का खर्च कैसे उठाएगा, क्योंकि हुकूमत उसके शाना बशाना खड़ी है। और अब हम आपका तारुफ कश्मीर की एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जो नई सोच और नजरिए की मालिक होने के बावजूद अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी जबान में आला तालीम याफ्ता इस खातून ने कश्मीर की कम उम्र मुसन्निफा होने का खिताब हासिल कर एक मिसाल पेश की है। डलगेट इलाके से ताल्लुक रखने वाली वो खातून हैं सालिया शब्बीर। उनकी नई किताब नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर मारूफ शायरा हब्बा खातून के हवाले से शायरी का एक मजमुआ है। जून नाम की उनकी हालिया किताब नेशनल लेवल के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रही है। सालिया शब्बीर की नई किताब के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बेहद सलीके से रखे हुए तमाम तरह के इजाजात, काम के एतराफ में जारी की गई असनाद, जम्मू कश्मीर के डल गेट से ताल्लुक रखने वाली सोलिहा शबीर के नाम और काम की वजाहत है। पढ़ने लिखने की शौकीन सोलिहा आज मुल्क भर में जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। वो इसलिए कि अंग्रेजी अदब में मास्टर डिग्री हासिल करने में जुटी ये कश्मीर की सबसे कम उम्र की मुनस्सिफ बनने का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। ये दर्जा उन्हें उनकी नई किताब जून की बदौलत मिला है। दरअसल उनकी इस किताब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तर्ज पर इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जो मेरी पहली किताब है इन द लॉन ऑफ डार्क, वो ई बुक थी एंड दैट वाज कलेक्शन ऑफ कोट्स एज यू नो दीज आर 2 लाइनर किताब है। वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में खत्म होती है बिकॉज दैट कंटेन्स 200 कोट्स विच आर 2 to 3 लाइनर्स ओनली एंड दीज आर सेल्फ मोटिवेशनल कोट्स जो दूसरे को कुछ दे भी सकती हैं एंड एक किताब उनकी फाइल में ऐड कर भी सकती हैं। सोलिहा शबीर के मुसन्निफ बनने की शुरुआत 8वीं जमात में ही हो गई थी। इस बीच एक तरफ उनकी अपनी ख्वाहिश थी तो दूसरी तरफ उनका कुनबा उन्हें डॉक्टर के तौर पर देखना चाहता था। कुछ कश्मकश रही मगर उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और फिर उनके मुसन्निफ बनने के सफर की शुरुआत हो गई। उन्होंने छोटे छोटे कोट्स के कलेक्शन वाली अपनी पहली किताब इन द लॉन ऑफ डार्क लिखी। दूसरी किताब ऑब्सोलीट द पोएम मार्गरेट के बाद अब उनकी तीसरी किताब जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून लोगों के सामने है। जो जून है वो बेसिकली हवा खातून के रिलेटेड है एंड मैं बचपन से ही हवा खातून के रोल्स प्ले करते आ रही हूँ। बचपन से ही मैं सोसाइटी में देखते आ रही हूँ कि अमिस छ हब खोतून हिंद बर्श गमज, अमिस छ लल्लद हिंद बर्श गमज या ये हुत पर। बट व्हेन वी कम इनटू द मॉडर्न सोसाइटी किसी को पता ही नहीं है। हाँ मैंने सुना था हवा खातून का नाम मगर कौन है मुझे तो पता ही नहीं है। हब्बा खातून कश्मीर की मशहूर मारूफ शायरा रही हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ी अहम कहानियों को समेटकर सोलिहा शबीर ने एक नई मिसाल पेश की है। इसके जरिए उन्होंने दूसरों को भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का पैगाम दिया है। उनकी किताब जून का मतलब कश्मीरी जबान में चांद होता है। काबिले जिक्र है कि हब्बा खातून का असली नाम भी यही था। ये किताब उन्हीं को वक्फ है। इस किताब को इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने से उनके कुनबे के लोग भी उन पर फख्र कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ अपनी सिस्टर पे कि इन्होंने इस एज में
छोटी एज में बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और फैमिली से भी बहुत ज्यादा ये मिला, सपोर्ट भी मिला। जो इसके अवार्ड्स हमने देखे वो भी मिल चुके हैं इसको, छोटी ही एज में मिल चुके हैं इसको। यूनियन टेरिटरी नए दौर में दाखिल हो चुका है। नई पीढ़ी नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रही है। वो किसी एक दायरे तक ही खुद को महदूद नहीं रखना चाहती है। मुख्तलिफ शोबों में वो अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं और उसकी बुनियाद पर अपनी अलग शनाख्त भी कायम कर रहे हैं। उनकी कामयाबी से दूसरे लोग भी तरगीब हासिल कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। कश्मीर के बच्चों में करियर को लेकर बढ़ रही संजीदगी इसकी अलामत पेश कर रही है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर आगे बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जदीद तरीन तकनीक के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। यहाँ की इमारतों में पावर ट्रांसमिशन के हवाले से खास तौर पर तवज्जो मरकूज की जाती है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर लो वोल्टेज एल्यूमीनियम सीबी केबल का इस्तेमाल किया जाना इसकी तस्दीक है। रिकुराकू केबल हाई परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखती है। इसे फुरुकावा इलेक्ट्रिक ने तैयार किया है। आमतौर पर कॉपर केबल का इमारतों में इस्तेमाल होता था, मगर एल्यूमीनियम केबल्स ज्यादा सॉफ्ट और वजन में हल्की होने की वजह से इसके इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि इसे लगाने में कम मैन पावर की जरूरत होती है, साथ ही इसे फिक्स करना भी आसान है। मैं पहली दफा एल्यूमीनियम केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हल्की है और आसानी से इस्तेमाल में आने लायक है। ये कॉपर केबल से हल्की है। कॉपर में तकरीबन 2 गुनी मैन पावर की जरूरत होती है। जापान की कंस्ट्रक्शन कंपनियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देती हैं। काबिले जिक्र है कि फुरुकावा इलेक्ट्रिक की जानिब से तैयार एल्यूमीनियम केबल वर्कर्स सेफ्टी फीचर का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। इस तस्वीर को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये किसी फिल्म फेस्टिवल की तस्वीर है, मगर कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर सूडानी यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल को इसी तरह से सेलिब्रेट करने का फैसला किया गया। इसमें शामिल होने वाले लोग बड़े पार्क में अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुँचे। 2 बड़ी स्क्रीन सामने लगाए गए थे और लोग इत्मीनान से अपनी गाड़ियों के बाहर डिग्गी के दरवाजे खोलकर और बोनट पर बैठकर इससे लुत्फानंदोज हुए। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर इस फिल्म फेस्टिवल के एहतमाम का ये नायाब तरीका था। इसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। इसमें शरीक होने के लिए टिकट फ्री में दी गई, लेकिन इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी था। दीगर बात यह है कि ये पार्किंग स्पेस को ध्यान में रखकर किया गया था। यहाँ की पार्किंग में 100 गाड़ियों को खड़ी करने की जगह मुहैया है। जापान के नागोया शहर में शिमिजू कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार ये शानदार अपार्टमेंट की तस्वीर है। लकड़ी और कंक्रीट की बनावट देखते ही बनती है। यहाँ पर लकड़ी के इस्तेमाल की तारीख पुरानी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल के इसके अपने ही फायदे हैं। दरअसल इससे एक तो इस सस्टेनेबल मटेरियल की पैदावार को फरोग मिला है और दूसरा ये कि ये एनवायरनमेंट को तहफ्फुज अदा करने में भी मददगार है। कंक्रीट और लकड़ी का कॉम्बिनेशन अपार्टमेंट को खूबसूरत लुक तो देता ही है, साथ ही नेचुरल डिजास्टर मसलन कुदरती आफात को झेलने की सलाहियत भी रखता है। लिहाजा अपार्टमेंट्स की तामीर और तोसी में इन पहलुओं का खास तौर से ध्यान रखा जाता है।
और अब बात करते हैं बागबानी को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। जम्मू कश्मीर की आबोहवा के मुताबिक यहां के अलग अलग हिस्सों में मेवों की बागबानी काफी मुफीद मानी जाती है, लिहाजा काश्तकारों को बागबानी की जानिब राग़िब करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी समत में गुज़श्ता दिनों उधमपुर जिले में सेब की अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। इसके फवाइद से काश्तकारों को बेदार किया जा रहा है और इस तरह के पौधों को ही अपनी जमीन पर लगाने का मशवरा दिया जा रहा है। इससे सेब की मांग को पूरा करने में तो मदद मिलेगी, साथ ही काश्तकारों का मुनाफा भी बढ़ेगा। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो, काश्तकार अपनी जमीन की पैदावारी सलाहियत को जाने, इलाके की आबो हवा के मुताबिक मेवों की बागवानी करें। इसके लिए उनका बेदार होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में बागवानी के शोबे में वसी इम्कानात को तलाशने और इसमें नई अक़साम के पौधों को मुतारिफ कराया जा रहा है। सेब के अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट्स उसी की कड़ी है। यूनियन टेरिटरी के हर एक जिले में इसके प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों उधमपुर जिले के पंचारी इलाके में इसका आगाज किया गया। महकमा हार्टिकल्चर ने हमें बताया कि ये अच्छी वैरायटी है, तो मेरे पास जमीन भी थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस वैरायटी को जहां लगाया जाए। तो महकमा हार्टिकल्चर ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने समय पर हमें इसके लिए गाइडलाइन किया। तो इसकी जो कहते हैं कि ये पैदावार जो है वो दुगनी है और 2 साल में ये फ्रूट देना शुरू कर देता है। सेब के रिवायती पौधों के बनस्बत ये कम जगह घेरता है। पहले जहां एक कैनाल जमीन में 13 से 15 पौधे ही लगाए जा सकते थे, वहीं अल्ट्रा हाई डेंसिटी के 150 से ज्यादा पौधे लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा इसकी पैदावारी सलाहियत भी ज्यादा है। मतलब ये कि 1 से 5 कैनाल जमीन में सेब की बागवानी से काश्तकार अपनी आमदनी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। लिहाजा वो इसके तई बेदार बने और जमीन की पैदावारी सलाहियत और यहाँ की आबो हवा से फायदा उठा सके। इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। नए जमाने में नई टेक्निक के साथ चलना पड़ेगा, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसको देख के औरों में भी बहुत जो है इंस्पिरेशन होती है। तो लास्ट ईयर मैंने भी प्लांट किए थे कुछ, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये बेल्ट बहुत ही अच्छी है और इनफैक्ट हमारा जम्मू प्रोविंस है उसका 60% से ज्यादा है वो टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब हुआ जहाँ पे स्नो बाउंड है, स्नो गिरती है, और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस एप्पल के लिए बहुत बढ़िया है। डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है। इससे यहाँ के जो लोकल हमारे किसान हैं उनकी जो इनकम है जनरेट होगी और एक बहुत बड़ा कदम है सर। और दूसरा यह है कि इसका ज्यादा इस एरिया में प्लाट लगेंगे और जो डिपार्टमेंट है वो भी उसका भी काफी एक इसमें रोल रहेगा कि वो भी ज्यादा इस एरिया में प्लाट लगाएगा। काश्तकार मुख्तलिफ किस्म के मेवों की बागवानी से जुड़े, इसके लिए उन्हें कई तरह की सहूलियात फराहम कराई जा रही है। सेब लगाने के लिए जो खर्चा आएगा उस पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा कुल लागत की 40% रकम को बैंक से फाइनेंस कराए जाने का इंतजाम भी किया गया है। इस तरह से महज 10% रकम की सरमायाकारी ही काश्तकारों को करनी होगी। इसकी देखभाल से लेकर और इसकी पैदावार को बढ़ाने से मुताल्लिक तमाम तरह की जानकारियों से लैस करने में मुताल्लिका महकमे का ताउन भी हासिल होगा। ऑनरेबल एलजी साहब ने जो आज पूरे J&K में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन का इनागुरेशन की है, तो हमने भी अपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जहां पंचैरी अपर मीर से इसका आगाज किया है, तो अब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे टेम्परेट जो ठंडे इलाके हैं वहां पे इसकी शुरुआत हो जाएगी। बागबानी के शोबे में इनकलाब लाने की समत में ये अहम इक़दाम है। कौन सी जमीन में किस किस्म के पौधों को लगाया जाए, इसका इल्म होना बागबान को बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर की आबोहवा के मुताबिक यहाँ पर मेवों की बागबानी मुफीद है और इस आबोहवा के मुताबिक ही बागबानी के शोबे से अपनी बावस्दगी को बढ़ाने का मशवरा दिया जा रहा है। लिहाजा बागवानी से जुड़े लोगों में इसके तई बेदारी पैदा हो रही है और इसके तई उनमें दिलचस्पी भी पैदा हो रही है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कुछ महीनों से लगातार कश्मीर में सयाहों की आमद में दर्ज हो रहा है इजाफा। मार्च महीना रहा बेहद खास। गुज़िश्ता महीनों के मुकाबले मार्च में 81% ज्यादा सयाहों की हुई आमद। थांग था मार्शल आर्ट की खिलाड़ी 23 साला इकरा नजीर अल्फाजों की अदायगी के बिना अदाकारी करने में भी है माहिर। इकरा बचपन से ही चार्ली चैपलिन की अदाकारी से मुतासिर रही हैं। अल्फाजों को अदा किए बिना अपनी कहानियों को अदाकारी के जरिए बताने का चुना है उन्होंने अलग तरीका। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की आज की तामीर तोसी के काम को पूरा करने में दर्ज की गई बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के चिनाब दरिया से 359 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े ये आर्च गुज़िश्ता दिनों बनकर हुआ तैयार। हुकूमत के कामकाज को मौसर बनाने और कारकर्दगी में बेहतरी लाने के मद्देनजर फाइल के रिकॉर्ड्स को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के फिजिकल मूवमेंट की जरूरत को खत्म करने के लिए सरकारी दफ्तरों को ई दफ्तर में तब्दील करने का किया गया है फैसला। इसे तय वक्त में पूरा करने का रखा गया है हदफ। कुलगाम के महकमा बागबानी की जानिब से हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन ड्राइव का किया गया आगाज। इसकी मांग में दर्ज हो रहा है इजाफा और इसी के मद्देनजर यूनियन टेरिटरी में इसकी पैदावार बढ़ाने पर मरकूज की जा रही है तवज्जो। 2 रोजा ट्यूलिप फेस्टिवल 2021 का किया गया एहतमाम। इस दरमियान यहां पर मुनक्किदा कल्चरल और म्यूजिकल प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्की सतह के आर्टिस्टों ने एक अलग ही समा बांध दिया। महज इन 2 दिनों में 32,000 सयाह यहां पहुंचे। और अब बात करते हैं गैजेट की। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चल रही ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रखकर एचपी ने क्रोमबुक 11A लैपटॉप को मुल्क में लॉन्च कर दिया है। बेहद ही हल्के वजन वाले इस लैपटॉप को लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए डालते हैं इसकी खास बातों पर एक नजर। एचपी के नए क्रोमबुक 11A को खास तौर से 7वीं जमात के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसमें मीडियाटेक MT8183 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसे 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ मुहैया कराया गया है। इसकी स्टोरेज को 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। दावे के मुताबिक ये लैपटॉप 16 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करता है। वॉइस एनेबल्ड गूगल असिस्टेंट के अलावा 1 बरस के लिए गूगल वन का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। गूगल वन 100 GB क्लाउड स्टोरेज के साथ एक्सपर्ट्स एक्सेस और एक्सक्लूसिव मेंबर बेनिफिट्स भी देता है। और अब बात करते हैं नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की। खेलकूद में उनकी दिलचस्पी काबिल गौर है, लिहाजा उन्हें इस समत में नई ऊंचाइयों को छूने के काबिल बनाने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों डल लेक अथॉरिटी की जानिब से नेशनल लेवल के वाटर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप का एहतमाम किया गया। मुल्क भर के खिलाड़ियों के लिए मुनक्किदा इस कैंप का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले मुकाबलों के मुताबिक उन्हें तरबियत देना है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर में वाकई डल झील सयाहों की पसंद का अहम मरकज तो है ही, साथ ही ये वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को बहाल रखने के हवाले से भी अहमियत की हामिल है। यूरोपियन ममालिक में बेहद ही मकबूल खेलों में से एक कयाकिंग और कैनोइंग के लिहाज से कश्मीर की आबो हवा और यहाँ के आबी वसाइल इसके लिए काफी मुफीद हैं। इसी के मद्देनजर बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले इसके मुकाबलों के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर कौमी सतह के कोचिंग कैंप का एहतमाम किया गया। बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में ये अच्छा मुजाहिरा कर सकें, इसके लिए इनको तरबियत दी जा रही है। बहुत अच्छा लगा। मैं 10 साल से केव में रहा हूँ, पर यहाँ का पानी आज तक नहीं मिला। पिछले नेशनल में विल्किस मैम ने बोला था हमारी इधर पे भी रेडी हो चुकी है, पर मेरे को आने के लिए बहुत मन था, बहुत सालों से बहुत मन था, पर वो मन इस साल पूरी हो पाया यहाँ पर। वी आर वेरी हैप्पी कि हम यहाँ नेशनल कैंप के लिए हैं और हम होप करते हैं हम आगे भी इसमें ऐसे कंटिन्यूसली कैंप करते रहें
और डल लेक जो वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए फायदा कर सकती हैं, ट्रेनिंग को लेके और हमारे अचीवमेंट्स को लेके, जो हम आगे जाके और भी अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस जो हमारी है यहाँ पे बहुत अच्छी रही। बैनुल अक़वामी सतह पर थाईलैंड में मुनाकिद होने वाले प्री ओलंपिक राउंड को ध्यान में रखकर इस ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया है। डल लेक अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में जम्मू कश्मीर के अलावा मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल समेत दूसरे सूबों के नौजवान भी शामिल हैं। तकरीबन 24 खिलाड़ियों के इस ग्रुप को कोच का पूरा ताउन मिला और ये उन्हें इसमें माहिर बनाने में अहम साबित हुआ। पेशेवराना तरीके की ट्रेनिंग हासिल होने से उनके हौसले बुलंद हैं। ऑफ टाइम जो हमारा के ट्रेनिंग चलता है, 3-4 महीने के कैंप होता है, तो हम चाहते हैं कि 3-4 महीने का जो कैंप है तो यहाँ होना चाहिए कि इसमें हमारा जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम जाके कोई भी कंपटीशन में जाकर अच्छा कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी में कयाकिंग और कैनोइंग की मकबूलियत बढ़ रही है। ये दोनों एक ही तरह के खेल हैं, लेकिन जो बात इन्हें अलग करती है वो है इनकी बोट्स। इसके अलावा पैडलिंग का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। कयाकिंग की जो बोट होती है उसमें सिटिंग पोजीशन साइड पैडलिंग की जाती है, वहीं कैनोइंग में महज वन साइड ही पैडलिंग का ऑप्शन होता है। इसी की मदद से अपनी रफ्तार को तेज रखते हुए आगे बढ़ना होता है। इसके लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बेहद ही जरूरी होती है। अगर जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया जाए कंट्री में, तो जम्मू कश्मीर आइडियल है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ नेशनली इंटरनेशनल कैंप्स हम होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, हमारे पास वैसा इक्विपमेंट है जो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। मुख्तलिफ तरह के खेलों को फरोग मिल रहा है। कयाकिंग और कैनोइंग जैसे खेलों में उन्हें बैनुल अक़वामी मयार की ट्रेनिंग मुहैया कराया जाना उसी की कड़ी है। इससे नौजवानों को अपनी तवानाई को नई समत देने में मदद मिल रही है। कौमी सतह के ट्रेनिंग कैंप के एहतमाम से उन्हें मुल्क के दूसरे खिलाड़ियों के साथ तबादलाए ख्याल का मौका मिलेगा और उनके तजुर्बात और हुनर से मुस्तफीद होने का भी मौका मिलेगा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात वजीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस 15 अप्रैल सुबह 1 बजे पन ख्याल। अमे पत यी मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबानन मज तर्जमा आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारी स्टेशनों